ये मियाँ जी मोची दरवाजे वाली दुकानों का किराया पूरे 35,000। 35,000। ये दिल्ली दरवाजे वाले गोदाम का 20,000। 20,000। यक्की गेट वाले घर का किराया नहीं मिला। क्यों? सच्ची बात बताऊं मियाँ जी, वो रफीक जनाना बड़ी औखी जबान में बात करता है। क्या कहता है? कहता है जाकर मियाँ जी से कह दो कमाऊंगा तो किराया दूंगा। आप हंस रहे हैं मियाँ जी? ठीक ही तो कहता है पेजी, कमाएगा तो किराया देगा ना। अब ना जाना उसके पास, कमाएगा तो दे जाएगा आकर। मियाँ जी मारे सलीम माई बाप जाने जिगर परी पक्कर। चल भी पेजी पुत्र, तू चल चल, शाबाश। ठीक है जी। सलाम वालेकुम परी बेकर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हुक्म है बाप। खैर तो है ना मियाँ जी? आधी रात गाने सुन के गुजारी है, आधी ये सोचकर कि और कितने गानों का मजमून रात वाली कहानी से मिलता है। अभी अखलकी के साजन पहुंच गया। कोई अर्जेंट ऑर्डर निकला है? कल मंगनी है उसकी। मियाँ जी बस, अब इससे आगे नहीं सुना जाता। मंगनी है तो मुबारक हो उसे, और दुगनी मुबारक हो शेख मोतीचंद साहब को। सद्दा है तुम्हारे नाम का, जाना पड़ेगा तुझे। सारे काम अपने हाथों से करने और करवाने पड़ेंगे। देखो मियाँ जी, ट्रेन के नीचे सिर देने की बात करो, सिर हाजिर है। किसी सच्ची मोहब्बत करने वाले की झूठी मंगनी में हाजिरी नहीं दूंगा। याद है पिछला 2020 का फाइनल? जीत के हार दिया था हमने। कल रात उसने भी यही किया है। आखिरी ओवर में एक गलत शॉट खेली है उसने, और जीता हुआ कप अब्बा जी के हाथ में दे दिया है। शॉट बुरी थी, पर नीयत बुरी नहीं थी। इज्जत हया वालियों का यही दस्तूर होता है परी पैकर। अब्बा जी के सामने हार भी जाती हैं और मोहब्बत करने वालों को हरा भी देती हैं। रात को अपनी आंखों से देखा है मियाँ जी, जब वो बैग कंधे पर डालकर जा रहा था तो ऊपर खिड़की पे खड़ी देख रही थी वो, जैसे कोई मुसाफिर ट्रेन छूट जाए तो जाती हुई ट्रेन को देखता है। बंदा पूछे बाद में देखने और देखकर हौके भरने की क्या जरूरत है? तू नहीं समझेगा परी पैकर। माफ करना मियाँ जी, जब आप खुद कुछ नहीं समझ सकते तो अगले को कह देते हो तू नहीं समझेगा। पर मैं समझ गया हूं मियाँ जी, शर्मो हया वालियों के दस्तूर ये है कि मोहब्बत करते वक्त अब्बा जी से नहीं पूछेंगी, लेकिन जब कोई मोहब्बत में मरने वाला हो जाएगा तो फिर अब्बा जी से जरूर पूछेंगी कि अब्बा जी मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। गायत्री ने भी यही किया था। एक दिन इसी तरह पंचायत लगी, मैं मोती चंद के सामने पेश हुआ। वो उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी। मोती चंद ने पूछा, इसको जानती हो, पहचानती हो ये कौन है? बोली, मैं नहीं जानती इसे, पता नहीं कहां से आया और क्यों बदनामी कर रहा है मेरी। लो, एक पुराना केस भी निकल आया है।
आपके भी सदके जाऊं मियाँ जी, वो मुंह पर मुकर गई और आपने उसके लिए 63 साल जाया कर दिए। इसीलिए कहता हूं तू नहीं समझेगा। मोहब्बत में शर्म हया वालियां अब्बा जी के सामने मुकर ना जाएं तो फिर उनको शर्म हया वालियां कौन कहे। देख परी पैकर, मोहब्बत पर बस नहीं चलता, पर शर्म हया पर तो बस चलता है ना। सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। आप उतरी? खैर तो है ना? वो पता है ना, कल मारू की मंगनी है मियाँ जी। हाँ हाँ। लुबना उम्मीद साहिबा ने कहा है मियाँ जी से कहो सबको ऑर्डर लगा दे, कोई मंगनी में नहीं जाएगा। मैं तो जाऊंगा मियाँ जी। तू मंगनी पर नहीं जाएगी? क्यों? सुना है मंगनी का सारा इंतजाम उसके हाथ में है। वो क्या नाम है उसका? परी पैकर। हाँ। तो परी पैकर का नाम भी भूल जाता है तुम्हें? सबके नाम याद नहीं रखती मैं। बस ये याद रखती हो कि मंगनी का इंतजाम उसके हाथ में है, इसलिए तूबा वहां नहीं जाएगी। तूबा तो जाएगी और डंके की चोट पे जाएगी। तो फिर मैं देखती हूँ तू कैसे जाती है। बात सुन, लिख के दे दूं? इज्जत करती हूँ उसकी, मोहब्बत नहीं करूंगी उससे। कसम खा। कसम खा के कहती हूँ, जो ही मैंने कहा लुबना उम्मीद साहिबा ने कहा है मियाँ जी से कहें सबको ऑर्डर लगा दें, कोई मंगनी में नहीं जाएगा। वो फट से बोला मैं तो जाऊंगा मियाँ जी। पता करो तूबा मंगनी में जाएगी। सरमद, सरमद, ये ले लो। एक गोली नींद की खा ले तो चैन से सो जाएगा। कसम खा। कसम किस बात की? इस बात की कि मैं चैन से सो जाऊंगा। चल फिर यही समझ के सो जा कि वो तेरी किस्मत में नहीं है सरमद। फिर खा कसम। अब किस बात की कसम? किस्मत ने कहा है तुझे कि वो मेरी किस्मत में नहीं? मारूख ने कहा था मुझे, पैगाम दिया था तुम्हारे लिए कि उसे कहना मैं उसकी किस्मत में नहीं हूं। और क्या कहा था? और भी 2-4 बातें की थी, पर सारी बातों का मतलब एक ही था, इनकार। इनकार की बात ना कर, वो तो मैं पहले ही अपने कानों से सुनाया हूं। तो फिर बात खत्म। कल इनकार हुए,
आज मंगनी हो जाएगी, परसों शादी। परसों है शादी? परसों की छोड़, तू समझ, कल है शादी। जो इनकार करके ब्राइड डोली में बैठ जाएगी, उसके लिए अगर तू रोए तो फिटे मुंह तेरा। सुन, एक बार कसम तो खा। हर बात पे कसम खाओ। कसम तो एक नहीं खाई तुमने। चल बोल, अब कसम खा कर बताऊंगी तुझे। मेरी कसम खाएगी? हाँ, तेरी कसम खाऊंगी। मंगनी पर दिल से राजी है वो? इनकार किया है तो मतलब प्यार नहीं किया उसने? उसकी आंखों में देखो, दिल में झांको, तो क्या लगता है सरमत शर्मत कोई नहीं? अब खाना कसम। ओ लब्बे, बात कुर्सियां ठीक से रख के किस तरह रखी हैं, गिनती पूरी करने की जा। और सीधे इधर आ। ये पक्का उठा के इधर रख, सबको आवाज नहीं चाहिए। और साइड पे हो जा, कहीं सिर पे ना लग जाए तेरे। ओ बच के। इधर नहीं, इधर इधर खब्बे पास से रख। ओहो, साइड पे हो जा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? सोफा लेके आ रहा हूँ। रात में ठीक से परी पैकर। और वैसे ये एहतमाम देख के लग नहीं रहा कि मंगनी हो रही है। अरे यार, चेक करा लो, कहीं मंगनी का झांसा दे के कलमे ही ना पढ़ा दे। परी पैकर, कामी की बात में वजन लग रहा है मुझे। और कहीं सच्ची मुची मंगनी का झांसा देके कल महीना पढ़वा दे। इधर रखो, इधर खब्बे करके साफ भी कर इसको। पता नहीं क्या करी जा रहे हैं। पार्लर गई है मेकअप शेकअप कराने। और इधर लगा कुर्सी, इधर और इधर रख, इधर रख। और ये लड़ियां उठा थोड़ी सी भाई। हाँ, इसको ना इधर करके। ये कुर्सियां ठीक पड़ी हैं? आज तो जो भी देखेगा नाम भूल जाएगा आपका। सिर्फ मियाँ जी कहेंगे, लुबना हमीद।
अच्छा, और बाकी बाकी क्या कहेंगे? लुबना कयामत। एक कयामत तो खैर पहले ही वहां पहुंच गया। देखिए लोग उसे देख के क्या कहते हैं। सुनो, वो भी है वहाँ। कौन? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। सच्ची मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रही हैं। अगर आप परी पैकर की बात कर रही हैं तो मंगनी के सारे काम वही करवा रहा है। टेंट और तंबू उसी ने लगवाए, उसी ने सोफे और कुर्सियां भी रखवाए हैं, और बेगों के मसाले भी वही खरीद कर दे रहा है। सुना है दोनों का आमना सामना भी हुआ है। कमबख्त ने सलाम भी किया है उसे।